जय हिंद। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना दो लोगों ने की थी, और भी लोग थे लेकिन अगुआ दुए को थे। एक हई साहब थे, इनका नाम है आगा खां। आगा खां के बारे में हम आपको बताएंगे। और दूसरे हई साहब है नवाब सलीमुल्लाह खां। कहां पे स्थापना की थी? ढाका में, अभी जो बांग्लादेश में का राजधानी है। ठीक है, आगा खां का जो असली नाम था ना, वो था सुल्तान मोहम्मद खां या सुल्तान मोहम्मद शाह। अब समझिए, आगा खां कोनो नाम नहीं है, ये टाइटल है। जैसे आपने सुना होगा मुसलमानों के खलीफा होते हैं, पहले खलीफा हजरत अबू बकर हुए, फिर उमर हुए, उस्मान हुए, अली हुए, ये खलीफा हुए, लेकिन नाम तो उमर था, लेकिन टाइटल क्या था? खलीफे का था। उसी तरह से आपने सुना होगा इजिप्ट का, मिस्र का फिरौन नाम सुना होगा, तो फिरौन किसी एक बादशाह का नाम नहीं है, फिरौन टाइटल है। उसी तरह रूस के जार, जार एक बादशाह का नाम नहीं है, टाइटल है। तो आगा क्या क्या था? टाइटल था। ये कौन सा आगा खां थे भैया? ये तीसरे आगा खां थे। इनके पहले दो आगे खां गुजर गए। ये अपने पिताजी के इकलौते बेटा थे। कितना मालदार थे, हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये नवाब थे, बादशाह थे समझिए। तो कहां पैदा हुए? कराची में। इनका डेथ कहां हुआ? स्विट्जरलैंड में। पूरा का पूरा परिवार यूरोप में बसा हुआ अभी हो। इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जौहर का बीज 1906 में बो दिए थे कहां? हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान बनने का काम जो है हुआ। अच्छा, है आदमी सलीमुल्लाह खां। ये बांग्लादेश का सबसे अच्छे परिवार में से एक इनका परिवार है, वर्चस्व है, राजनीतिक ताकत है। अच्छा, ये दोनों आदमी खेला किसके नाम पे? मुसलमानों के नाम पे। क्या भैया हम मुस्लिम लीग बना रहे हैं, काहे बना रहे हैं? तो मुसलमानों के राइट्स की रक्षा करेंगे। किससे करेंगे? हिंदुओं से। क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस जो है ना, वो मुसलमानों के विरोध में पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है। हालांकि कांग्रेस ना हिंदुओं की पार्टी थी ना मुसलमानों की पार्टी थी, वो इस देश की पार्टी थी और हमेशा रही है देश की पार्टी, लोगों की ही पार्टी रही है। लेकिन ये दोनों क्या करता था? ये दोनों कहा कि ना हम मुसलमानों के हथियार की रक्षा करेंगे। तो रक्षा किया मुसलमानों के ना। देखिए इनका परिवार कहां है। अच्छा, ढाका में अभी भी मुसलमान गरीब होगा नहीं होगा? बुरी स्थिति में होगा नहीं होगा? है जहां पैदा हुआ कराची, वहां पे कितना बुरी स्थिति है मुसलमानों की, चाहे लोगों की, सब जानते ही नहीं जानते हैं। क्या किया ये लोग? खाली अपना रोटी सेका। किसके नाम पे? जात के नाम पे, धर्म। देखिए इस देश में हमेशा से ऐसा रहा है, जब भी लोगों को चुना लगाना होता है ना और अपना भला करना होता है, तो सबसे पहले जात और धर्म के नाम पे खेला खेलता है सब। क्योंकि सबसे आसान है ना। लोग अगर कहेंगे क्या कि हम आपके जात धर्म के हैं, तो आदमी भावना वोट दे देता है, चाहे चुन लेता है। वही काम ये दोनों किया। खैर, ये दोनों ने बीज बोया। उसके बाद से 1913 आया। एगो हई साहब है, इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इनको तो पूरा दुनिया जानता है, काका कांड करके गए इस देश में। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किए। उसके बाद से साल चलता रहा। कांग्रेस, गांधी जी, बापू, पूरा देश जो है आजादी की लड़ाई लड़ता रहा। ये सब जो है अपने गीत गाता रहा कि ना मुसलमानों को राइट, मुसलमान। हालांकि मुसलमानों से कुछ लेना देना इनका नहीं था। अगर मुसलमान से लेना देना था इनका, तो खान अब्दुल गफ्फार इनका पार्टी में कहा नहीं थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका पार्टी में कहा नहीं थे? अशफाकुल्लाह खान इनका पार्टी में कहा नहीं थे? तैयब जिनका पार्टी में कोई बढ़िया आदमी इनका पार्टी में नहीं था। सब का सब एक ही मुरमुटिया था सब, और खाली अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पार्टी बनाया मुस्लिम लीग। कोनो मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं था। खैर, अब इसका काम इतना अति का बिया बढ़ गया कि हम अब क्या कहता था कि देख, इसका ना जलता था बहुत ज्यादा नेहरू जी से। इसको लगता था कि नेहरू जी रहेंगे तो हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। क्या करे भैया, तो हमको बनना है प्रधानमंत्री। तो क्या किया? मुस्लिम लीग को धोके भड़काया। अब भड़काते भड़काते मार्च 23 आया 1940। लाहौर में इनका एक अधिवेशन हुआ, जिसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं या पाकिस्तान अधिवेशन भी कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसमें पाकिस्तान बनाने के लिए, हिंदुस्तान से अलग एक देश बनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया सब, इसलिए उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को। उसी में इन्होंने असली मैंने एकदम पेड़ धक रोक दिया सीधा। और उसके बाद से क्या किया? गांधी जी इसको बहुत समझाए, अरे बाबू सुन, ये सब ठीक बात नहीं है। घर जो होता है ना, घर को तोड़ना होना नहीं चाहिए। घर का सबसे खचड़ा लड़का जो है ना, घर को तोड़ता है। तुम ऐसा करेगा ना तो तुम ऐसे तरह से बदनाम रहेगा। एक आदमी माना नहीं। गांधी इसको यहां तक समझाया कि देखिए, आप मुसलमानों के नाम पे देश बना रहे हैं ना, आप सोचिए ना, जब देश बनाएगा तो मुसलमानों का क्या भला होगा? कुछ मुसलमान इधर रह जाएगा, कुछ मुसलमान उधर रह जाएगा, किसका भला होगा? मुसलमानों को नुकसान होगा। एमएलए ने क्या जवाब दिया था? एक कहते कि हम जानते हैं मुसलमानों को भला नहीं होगा, हिंदू को भला होगा। तो आप तो हिंदू हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन बेवकूफ को क्या समझ में आएगा? बापू महात्मा थे, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो सबसे बेहतर एक इंसान थे। खैर, गांधी जी के लाख समझाने के बाद भी ये बात नहीं माना। एक बात और बोला था, हमको याद है,
इसने कहा था कि गांधी जी अब हम लोग मत सिखाइए डेमोक्रेसी, ये देश में कभी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, भारत में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगी। काहे नहीं आएगी? क्योंकि भारत जो है जाति में बटा हुआ है। यहाँ पे एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी को मंदिर में नहीं जाने देता है, यहां तक कि उसके हाथ का पानी नहीं पीता है। आप कैसे डेमोक्रेसी लेके आएंगे? हम लोग 1300 सालों से डेमोक्रेसी सीखे। मतलब ये मोहम्मद साहब को रेफरेंस दे रहा था, अरे छोटा बेईमान, तो मोहम्मद साहब सिखाए थे कि जाना थाली में खाओ तो थाली में छेद कर दो, देश को बांटा। इस्लाम ये कहता है कि पूरा दुनिया ही गॉड का, अल्लाह का है, इसमें बांटने का कोई जगह है? सब दुनिया जहां चाहिए वहां अपनी इबादत कीजिए, काम कीजिए। लेकिन इसको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था। इसको किससे लेना था? खाली अपना से। क्यों थे आप पाकिस्तान बन जाओ, नेहरू जी तो बनबे करेंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाए खाली राज करने के लिए। खैर बहुत समझने बाद नहीं माना। इसके बाद इसने बड़ा घटिया काम किया। डायरेक्ट एक्शन डे आया। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? अगस्त 16, 1946 में इन्होंने एक कांड किया पूरे कलकत्ता में, मतलब जगह जगह दंगा किए, सब मारपीट। इसके जो भी मानने वाले थे, जो भी इसके पीछे चलने वाले थे, पूरा कलकत्ता में दंगा किया, फसाद किया, घर जलाया, आग लगाया। इतना आती का बिया बो दिया कि इसके बाद से क्या किया गया, इसकी टीम को जो है ना समझाया गया, मनाया गया और अंतिम सरकार में इसको जगह दी गई। इसका एक नेता, उसका नाम था लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री आदमी बना। लियाकत अली खान को अंतरिम सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। और फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम है भैया? हर चीज का पैसा तो नहीं से पास होगा। इतना मैंने क्या कहिएगा, ऐसा आदमी था ही, कोनो काम का पैसा देते नहीं था, मैंने हर चीज में धके खोदा खोदी करता था, मतलब डिस्टर्ब किया रहता था। खैर किसी तरह से जो हुआ सो हुआ, फिर ये सब माना नहीं और अंततः पाकिस्तान बन गया। क्योंकि इस वीडियो में हम पाकिस्तान बनने का आपको नहीं बता रहे हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। खैर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद ये बना पहला प्रधानमंत्री। अब हुआ का 16 अक्टूबर 1951 को इसको धके एगो आदमी जो है ना उड़ा दिया, ठाए ठाए गोली मार दिया। कौन? शहीद अकबर। काहे मारा? हम समझाते हैं आपको। देखिए, जब आप किसी खेत में बिया बोइएगा ना जहर का, तो अमृत नहीं निकलेगा। इसको इन लोगों को अंतिम सरकार में जगह देकर भी गलती किया था। नेहरू जी का गलती कर दिए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए इसको। अरे कौवा को मुड़ी बैठाइएगा तो मुड़ी से जो है गंगा जल नहीं बहेगा, ना ही अमृत निकलेगा, गंदगी निकलेगा। इन लोग को जगह देना ही नहीं चाहिए था। खैर ये खत्म हो गया। उसका से जिन्ना साहब हिंदुस्तान से अलग तो बना ही दिया देश अपना। 11 सितंबर 1948 को 71 साल की एज में ये चल दिए। अच्छा, कौन वजह से गए? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से आदमी मर गया। ऐसे नहीं कि ओभी नहीं, इस देश को आजाद होने से कितना साल पहले से उसको टीबी था, मालूम था कि हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना जिद्दिया था कि पाकिस्तान बनाने पड़ गया। अच्छा, एक जगह इसने कहा था, इस जिन्ना ने कहा था कि हम नेहरू से इतना ना नफरत करते हैं कि अगर पूरा हिंदुस्तान की जगह हमको छोटा सा तिल्ली के बराबर पाकिस्तान मिलेगा तो हम ले लेंगे, लेकिन उसके साथ हम नहीं रहेंगे। ये इन आदमी का कांड था, ये मतलब इनका ये नाम था। खैर किसके लिए बनाया भैया? कहने के लिए, मुसलमानों के लिए। इसको समझ में आता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बटा तो कम से कम 20 लाख लोगों से ज्यादा लोग की हत्या की। माए बहने औरतें बच्चे बूढ़े सब मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, जो भी भेटाया सब मरा। किसके लिए? इसके लिए। ये आदमी ऐसा जहर का बिया बोया। ये इस्लाम है, इस्लाम यही सिखाता है मारपीट कीजिए। तो खैर इसका भी ये भी चल दिया दुनिया से। उसके बाद से क्या हुआ भैया? अब समझिए, इसने क्या कहा था गांधी जी से कि आपको डेमोक्रेसी नहीं आती, हिंदुस्तान में कभी डेमोक्रेसी नहीं होगी, हिंदुस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता। कहे चूंकि जात में बटा हुआ है। हम लोग 1951 से ही पहले जनरल इलेक्शन करा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली, पूरा सक्सेसफुली हम लोग कामयाब। अभी भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, बोले ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ तो रहता है, सब जगह रहता है, लेकिन पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आज भी हम हैं। कब पहले जनरल इलेक्शन कराए हम लोग? 1951 में। इन लोग का पहला जनरल इलेक्शन मालूम है कब हुआ था? दिसंबर 7, 1970 में। अच्छा, आप जान के ताजुब की रिजल्ट का हुआ था? रिजल्ट हुआ था ही हो गया अलगा, हो गया बिलगा, मतलब दो देश बन गया। 1970 का पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट ये था कि बांग्लादेश बना। कौन जीता रहा छोड़ दीजिए, इतना ना टेंशन किया, क्रिएट किया, सिविल वार हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, अब बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद इन लोग अपना संविधान बनाया। कब? 14 अगस्त 1973 को इन लोग सबसे पहला अपना संविधान बनाया, हमारे संविधान के लगभग 20 साल बाद। तो जो लोग अपना देश नहीं संभाल पाए, अपना संविधान नहीं बना पाए, लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए, वो लोग गांधी जी से कहा करते थे कि आपके यहां डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्या समझाइएगा? ये दुनिया का पहला ऐसा देश है ना जिसको आज तक नहीं समझ में आता है दुनिया में पैदा कहले हुआ है, मैंने इसके बनने का मकसद क्या है। मुसलमानों नाम पे बना, मुसलमानों नाम पे ऑलरेडी 56 को देश है,
वो कौन सा ऐसा बढ़िया काम कर दे कि नहीं किया था कि कर देंगे, अपने में तबाह रहता है सब। देश को तो तोड़ दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमेशा झगड़ा या बिया बो दिया। तो खैर ये छोटी सी कहानी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।